2030 तक है ना ये सिस्टम हमारे पैसों को और हमारे सपनों तक को कंट्रोल में ले लेगा। और जो लोग है ना इस बात को अभी नहीं समझेंगे ना, वो सिर्फ काम करेंगे ताकि ईएमआई पर अपनी जिंदगी काट सके। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये डेटा है जो चीख चीख कर कह रहा है कि 2030 तक हम अपने लिए नहीं पैसे कमाएंगे, बैंकों के लिए पैसे कमाने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो है ना हमारी जिंदगी बदलने वाला है। पहले पैसे चलन में थे, अब अटेंशन चलन में बन गई है। आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है टाइम। स्टेटिस्टिका की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में है ना एक नॉर्मल यूजर रोजाना लगभग 2.5 घंटे है ना सोशल मीडिया पर बिता रहा है। मतलब हर दिन है ना हम अपने जीवन के 150 मिनट किसी एल्गोरिथम को दे देते हैं, और यही एल्गोरिथम सिखाता है कि हम कब कमजोर है, कब हम खुश है, कब हम गुस्से में हैं और हम कब कुछ खरीदने के मूड में है। एआई है ना अब हमारा इंटरेस्ट नहीं जानता है, वो हमारे मूड की है ना नब्ज भी पहचानता है। हमें लगता है कि हम इंस्टाग्राम को चला रहे हैं, असल में है ना इंस्टाग्राम हमें चला रहा है। 2030 तक है ना यही अटेंशन इकोनॉमी दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस सेक्टर बन जाएगा। और जो लोग है ना अपने टाइम को नहीं संभाल पाएंगे ना, वो सबसे गरीब कहलाएंगे। हर स्वाइप के पीछे एक मशीन होती है जो हमारे निर्णय को प्रेडिक्ट करती है कि कौन सी पोस्ट हमें पसंद है, किस चीज़ पर हम ज़्यादा रुकते हैं, वो सबसे पहले अनुमान लगाती है। एआई है ना अब हमारे बिहेवियर को भी पढ़ता है कि हम कितनी देर किसी फोटो पर रुके हुए हैं, किस कैप्शन को है ना बार बार पढ़ रहे हैं, कौन सा इमोजी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डेटा है ना हमारा डिजिटल डीएनए बन चुका है। और अब ये डीएनए सिर्फ सोशल नेटवर्क तक नहीं रहा है, ये अब बैंकिंग, शॉपिंग, इंश्योरेंस, यहाँ तक कि हमारी नौकरी पाने के तरीके में भी ये डेटा इस्तेमाल हो रहा है। 2030 तक है ना हर व्यक्ति की एक ऑनलाइन एक्टिविटी का एक प्रैक्टिकल स्कोर होगा, और यही तय करेगा कि किसको लोन देना है, किसे ऑफर देना है, किसकी रीच घटाई जाएगी। सोचो आज एल्गोरिथम हमें सिर्फ रील्स दिखा रही है, कल वही एल्गोरिथम हमारा फ्यूचर भी है ना तय करने वाली है। कभी सोचा है कि फ्री एप्स इतना पैसा कमा कैसे रही है, इतनी अमीर कैसे हो रही है? क्योंकि हम उनका प्रोडक्ट है। फेसबुक, गूगल, टिकटॉक, इनका 90% रिवेन्यू है ना सिर्फ एडवर्टाइजिंग डाटा से आता है। यानी जितना हम ऑनलाइन रहेंगे ना उतना ही वो बिहेवियर को बेचेंगे। एआई है ना अब हमारी प्राइस को भी प्रेडिक्ट करने लगे हैं। मतलब एक ही प्रोडक्ट मुझे 100 रुपये में दिखा रहे हैं, आपको 130 रुपये में दिखा रहा है, क्योंकि सिस्टम जानता है कि आप मना नहीं कर पाओगे। 2030 तक 70% ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होंगे ना वो एआई बेस्ड कीमतें इस्तेमाल करेंगे कि हमारे लिए क्या सस्ता है, क्या महंगा है। हमारे पैसों से नहीं, हमारे बिहेवियर से तय होगा। यहाँ तक कि हमारी बैंकिंग ऐप भी है ना वो भी हमारी साइकोलॉजी समझने लग गई है। वो जानती है हमें कब ऑफर दिखाना है और कब हमारी क्रेडिट लिमिट है ना वो इंक्रीज करनी है। हर बार जब हम सोचते हैं चलो छोटा सा ही तो खर्च है ना, हम एल्गोरिथम को जीतने का मौका देते हैं। आज के बाय नाउ, पे लेटर और इजी ईएमआई सिर्फ सुविधा नहीं है, ये एक है ना आर्थिक ट्रैप है। आईएमएफ के अनुसार पिछले 3 साल में डिजिटल लोन यूजर्स है ना 3 गुना तक बढ़ गए हैं। एआई मॉडल हमारे खर्च सर्च पैटर्न से तय करता है कि कब हमें है ना लोन का लालच देना है। 2030 तक है ना माइक्रो क्रेडिट मार्केट है ना 700 बिलियन से ऊपर चला जाएगा। यानी आधी दुनिया है ना किसी ईएमआई में फंसी हुई रहने वाली है। हम सोचते हैं कि हम फ़ोन को खरीद रहे हैं, पर असल में वो फ़ोन हमें खरीद रहा है, क्योंकि हम अब उसके लिए काम करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। 2030 तक मिडिल क्लास का बड़ा हिस्सा कर्ज में कमाने वाले लोगों में गिना जाएगा। हम काम करेंगे अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं, बल्कि अपने डेटा से पैदा हुए कर्ज को चुकाने के लिए। अब सच्चाई पहचानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। डीप फेक और सिंथेटिक मीडिया का युग शुरू हो चुका है। एआई ऐसी वीडियो बना लेता है जहां कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता दिख जाता है, यहां तक कि राष्ट्रपति भी। 2022 में यूक्रेन के राष्ट्रपति का एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था, लोगों ने कुछ ही घंटों में उसे सच भी मान लिया था। 2030 तक है ना ऑनलाइन मार्केट में 50 से जो 60% कंटेंट होगा ना वो एआई द्वारा बनाया गया होगा। यानी हम लोग जिस पर भरोसा करेंगे ना वो शायद असली भी ना हो। अब सोचो जब असली और नकली का फर्क ही मिट जाएगा तो हमारा विश्वास कौन खरीदेगा? जो हमें भ्रम में रखेगा वही जीतेगा, जो भ्रम में रहेगा वही हार जाएगा। एआई सिर्फ कंटेंट नहीं बना रहा है, अब वो इंसानों की जगह काम भी करने लग गया है। मैकेंजी की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक है ना 400 मिलियन नौकरियां है ना ऑटोमेशन से है ना प्रभावित होने वाली है। मतलब 400 मिलियन लोगों की नौकरियां जाने वाली है। एआई अब कॉल सेंटर, डेटा एंट्री, अकाउंटिंग, मार्केटिंग सब कुछ सीख रहा है। सबसे पहले असर होगा मिडिल क्लास पर, वही लोग जो सोशल मीडिया, फाइनेंस और सेल्स पर निर्भर है। 2030 तक ये वर्ग है ना इनकम तो है पर स्टेबिलिटी नहीं है वाले समाज में बदल जाएंगे। इनकम तो बढ़ेगी पर वेल्थ घटेगी, क्योंकि ओनरशिप अब मशीनों के पास होगी। काम करेंगे हम,
पैसा मशीनें कमाएगी। एआई अब सिर्फ सजेशन नहीं देता है, वो निगरानी भी करता है। फेशियल रिकॉग्निशन, बिहेवियर ट्रैकिंग, लोकेशन डाटा, इनसे अब हर इंसान का एक डिजिटल शेडो बन चुका है। 2024 की संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 70% देशों में ऐसा सर्वेलाइंस सिस्टम लागू कर रहे हैं जहां सरकारें और कंपनियां दोनों ही यूजर डेटा से व्यवहार को मॉनिटर कर रही है। 2030 तक हमारा डिजिटल स्कोर ही तय करेगा कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, लोन चाहिए या नहीं चाहिए। पहले देखेंगे हमारा सोशल मीडिया व्यवहार कैसा है, नौकरी चाहिए, पहले एल्गोरिथम स्कैन करेगा कि हम फिट है या नहीं है। ये सब क्वाइटली हो रहा है। इसका नाम है एआई गवर्नेंस। कहने को आज़ादी है, पर असल में हम पहले से ही कहीं ज़्यादा मॉनिटर हो चुके हैं। IMF और WEF दोनों का प्रोजेक्शन कहता है कि 2030 तक जो ग्लोबल ग्रोथ है वो 4% से गिरकर 2.8% रह जाएगी। इनकम तो बढ़ेगी, लेकिन उसको जो फायदे है सिर्फ 10% लोगों तक ही सीमित रह जाएगा। क्रेडिट स्विस के अनुसार टॉप 1% के पास दुनिया की 60 से 65% संपत्ति होगी, और नीचे के 50% लोग, उन्हें सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम करना पड़ेगा। ऑटोमेशन जो वेल्थ बनेगी वो एआई ओनिंग कंपनियों के पास रहेगी, ना कि कर्मचारियों के पास रहने वाली है। 2030 तक आधी आबादी के पास डिस्पोजल इनकम लगभग शून्य होगी, यानी पैसा आएगा पर जाएगा कहाँ? कर्ज, सब्सिशन, रेंट, इंटरेस्ट सब एल्गोरिथमिकली तय होगा। हम अमीर नहीं बनेंगे, हम बस कर्ज चुकाने के लिए जिएंगे। ये सिर्फ बाहर नहीं है, हमारे अंदर भी उतर चुका है। बिहेवियर एआई अब ये समझता है कि हम क्या सोचने वाले हैं। LLMS इमोशंस मॉडल पहले से ही प्रेडिक्ट करते हैं कि हमें कौन सी हेडलाइन चाहिए, कौन सी हेडलाइन हमें ट्रिगर करती है। 2030 तक पर्सनलाइजेशन इतना गहरा होगा कि हमारा न्यूज फीड होगा या एंटरटेनमेंट या फाइनेंशियल सर्विस हमारी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल के हिसाब से ही बनेगा। मतलब जो चीज़ें हमें डराती है वही चीज़ें हमें ऑनलाइन रखेगी, और जो हमें ऑनलाइन रखेगी वही सिस्टम को अमीर बनाने वाली है। हमारा डर, हमारी चिंता, हमारी लत अब सबकी एक मार्केट वैल्यू होने वाली है। साल 2030 में शायद पैसा होगा पर फ्रीडम नहीं होगा, टेक्नोलॉजी होगी पर हमारा कंट्रोल नहीं रहने वाला। हर इंसान का डेटा, उसके इमोशन, उसके फैसले किसी एआई सर्वर पर फीड हो चुके हैं, जहां वो किसी कंपनी के लिए प्रॉफिट का हिस्सा बन चुके हैं। हम जो सोचते हैं वो हमारी सोच नहीं है, क्योंकि एआई पहले ही सोच चुका है कि हम क्या सोचने वाले हैं। जब दुनिया के 50% लोग सिर्फ EMI और कर्ज चुकाने में लगे होंगे तब असली सवाल ये नहीं रहेगा कि एआई क्या कर सकता है, बल्कि ये रहेगा कि हम क्या नहीं कर सकते। 2030 तक शायद अमीरी का मतलब होगा जो इंसान अपने समय पर और अपने दिमाग पर अभी भी खुद नियंत्रण रखता है, क्योंकि तब तक बाकी लोग एक एल्गोरिथम की इकोनॉमी में जी रहे होंगे जहाँ सब कुछ पर्सनलाइज्ड होगा सिवाय इंसानियत के। तो अगली बार जब तुम किसी नोटिफिकेशन पे क्लिक करो किसी में लिमिटेड ऑफर पे अटक जाओ या किसी रील को बार बार देखो तो बस 1 सेकंड सोचो, क्या ये तुम्हारा फैसला है या किसी मशीन ने पहले से ही तय कर रखा है? क्योंकि 2030 तक जो लोग सोच नहीं पाएंगे वो सिर्फ स्क्रॉल करते रह जाएंगे।